डिवाइसेस के बारे में समझेंगे। डिवाइसेस क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं। हमारे जो कंप्यूटर है इसमें दो तरीके के मेन डिवाइसेस के बारे में हम जानते हैं। ये दो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, एक इनपुट एक आउटपुट। बस ये दो ही के बारे में हम ज़्यादा जानते हैं, जबकि स्टोरेज डिवाइस भी होते हैं। लेकिन अभी मेनली हम इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास में इनपुट डिवाइस होते हैं, सबसे पहले हमारा यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा जो कंप्यूटर होता है, ये हमारे कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर का जो मेनली इनपुट डिवाइस है हमारा माउस होता है। सबसे पहला इनपुट डिवाइस माउस। सेकेंड इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड होता है। और इसके अलावा हमारे इनपुट डिवाइस में बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, जैसे गेमिंग कंट्रोल रिमोट हो गया। गेमिंग कंट्रोल रिमोट कैसे कंट्रोल करना है, कैसे गेम खेलना है, वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनिंग मशीन, जो हम स्कैन करवाते हैं अपने आप की, अपनी बॉडी को स्कैन करते हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, तो स्कैनिंग मशीन भी हमारी क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है। इसके अलावा हमारा पेन ड्राइव जो होता है हमारा, पेन ड्राइव हमारा एक कंप्यूटर से डेटा हमने लिया, इनपुट किया, इनपुट करके हमने कोई डेटा लिया और उसी को आउटपुट कर दिया, दूसरे पीसी में हमने फॉरवर्ड कर दिया। तो ये हमारा क्या होता है, इनपुट और आउटपुट। बहुत कंडीशन में हमारा पेन ड्राइव काम करता है। लाइक डीवीडी प्लेयर हो गया, आप उसमें कोई भी बटन पुश करके डीवीडी के लगाने के लिए ऑप्शन मांगते हो तो वो डीवीडी के ऑप्शन देता है, आपको डीवीडी रख देते हो, अंदर कर देते हो, और डायरेक्ट वो आपको क्या देता है, फिर बाद में आपको देता है आउटपुट। तो हमारे इनपुट डिवाइसेस काफ़ी सारे होते हैं। आपका टीवी का रिमोट हो गया, टीवी के रिमोट को कैसे पता कि 5 दबाने पे स्टार प्लस आएगा, या 10 दबाने पे, या फिर कोई भी नंबर वॉल्यूम बढ़ाने पे बढ़ानी है, वॉल्यूम घटाने पे घटानी है, क्योंकि जो उसकी रिमोट की कंपनी है आपके टीवी के रिमोट की, उसने उसके अंदर इनपुट के पार्ट को ऐड कर रखा है कि आपको इनपुट जब किया जाए, अब वॉल्यूम बढ़ाने के लिए तो आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे और वॉल्यूम घटाने के लिए तो आपको वॉल्यूम घटानी है। इसलिए ये हमारे क्या है, हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, वॉल्यूम को प्लस करते हैं तो बढ़ती है, वॉल्यूम को माइनस करते तो घट जाती है। ठीक उसी तरीके से हमारा एसी का रिमोट हो गया। तो ये सब क्या है, हमारे इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस के अलावा हमारे जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, गेमिंग कंट्रोल रिमोट हो गया, स्कैनिंग मशीन हो गई, हमारा माइक हो गया जिसमें हम सॉन्ग गाते हैं। इसके अलावा हमारे पास पेन ड्राइव बहुत है, इनपुट आउटपुट बहुत है, दोनों कंडीशन में हमारे लिए काम करती है। अब आ जाएंगे हम थोड़ा दोस्तों आउटपुट डिवाइस पे कि आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मॉनिटर, हमारे कंप्यूटर का जो ये मॉनिटर होता है ये हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। ये आउटपुट प्रेजेंट करने का काम करता है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल मेनली जो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है ये होता है। सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है हार्ड कॉपी के लिए हमारा प्रिंटर होता है। प्रिंटर हमारा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर, सॉन्ग सुनने वाला जो स्पीकर होता है वो स्पीकर भी क्या होता है, आउटपुट हमें प्रेजेंट करके दिखाता है। इसके अलावा पेन ड्राइव, जैसे कि मैंने आपको बताया इनपुट आउटपुट बहुत होती है, तो आप पेन ड्राइव से कोई डेटा इनपुट कर सकते हो, दूसरे कंप्यूटर में फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो इनपुट आउटपुट बहुत कंडीशन में काम करती है पेन ड्राइव। डीवीडी प्लेयर हमारा बहुत कंडीशंस में काम करता है। इसके अलावा हमारे पास आउटपुट में प्रोजेक्टर आ जाएगा दोस्तों। आप कोई भी उसमें प्रोजेक्टर में पेन ड्राइव ऐड कर दो, आपके सामने स्मार्ट बोर्ड पर पूरा का पूरा आपके सामने प्रेजेंट करके दिखाएगा, आपकी पीपीटी को, आपकी वीडियोस को, ऑडियोस को, सारी की सारी चीजें आप उसके अंदर जो भी आप अंदर ऐड करोगे उसके अंदर प्रोजेक्टर आपको सब कुछ प्रेजेंट करने का काम करेगा। तो आई होप दोस्तों अब आपको डिवाइसेस का कोई डाउट नहीं रहेगा कि इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं। हमने अपने डिवाइसेस की नॉलेज ले ली है जो मेनली होते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। थैंक यू दोस्तों।